भारत त्योहारों का देश है और ये सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज भी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में, जहां आज हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए कथा का आरंभ करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू, जिसे शाही नाम से भी जाना जाता था, वह अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वह जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका उपाय पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू दिखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वह छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है। इससे प्रसन्न स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं के समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए कहती है। इसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब आप इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, और जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर वह लोग भी व्रत कथा को सुनते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि बता देते हैं। अहोई व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान कर और पूजा पाठ कर अपनी संतान की दीर्घायु एवं सुखमय जीवन हेतु कामना करते हुए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ, ऐसा संकल्प करें। अहोई माता मेरी संतान की दीर्घायु स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाएं। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिससे सेह या स्याहू कहते हैं। इस सेह की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। इस प्रकार से आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। इसी तरह हर व्रत का अनुष्ठान, पर्व, तीज आदि से जुड़ी जानकारी पाने के लिए यूं ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें।